जय श्री राधे जी। वेलकम टू वन एंड ओनली रियल पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी चैनल रंग एस्ट्रो। आज इस बोथ पाम को हम एनालाइज करेंगे, यानी कि लेफ्ट एंड राइट। एक गर्ल की पाम है जिनके करंट एज 30 ईयर्स है और इनके जीवन में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। उनके विषय में हम जानकारी जुटाएंगे कि आखिर इस हथेली में ऐसा क्या है और क्या बेहतरीन चीज़ें हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिस पर जातक को अंकुश लगाना चाहिए और जीवन किस दिशा में आगे की तरफ बढ़ेगी। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसके उपाय क्या है और ये जातक के लिए कब तक बेहतर फलों का निर्माण कर पाने में कामयाब होगा। आपको ये वीडियो क्यों देखनी चाहिए? क्योंकि अगर आपकी पाम में भी आपके जीवन में जो बताई जाएंगी वैसी कोई सिचुएशन है तो उसके संबंध में आप विस्तार से जान सकते हैं। इसके अलावा उसके उपाय के बारे में भी आप गौर कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डेस्टिनी पाम, यानी कि लेफ्ट पाम की। अगर आप राइट हैंडेड पर्सन है तो चूंकि ये राइट हैंडेड पर्सन है तो यहाँ से हम शुरुआत करेंगे और जानेंगे सबसे पहले मणिबंध की रेखाओं की स्थिति को डेस्टिनी पाम में, यानी कि प्रारब्ध में जो परिस्थिति बन रही है। चंद्र के क्षेत्र की तरफ से चूंकि स्त्रियों की यहाँ पर जो रेखाएं हैं बाहर की तरफ आएंगी और शुक्र के क्षेत्र में विलय होगा इनका, तो यहाँ की जो परिस्थिति है स्पष्ट तौर पे खंडित है, यानी कि टूटी हुई है और द्वितीय रेखा शुक्र के क्षेत्र से आके और केतु के क्षेत्र की तरफ चलती चली गई है। ये परिस्थिति स्पष्ट करती है कि जातक को हमेशा खुद पर भरोसा बनाए रखना चाहिए। जिस समय आपने अपने खुद पर से भरोसा खत्म कर दिया उसी समय से आपका पतन शुरू हो जाता है। आपके जीवन में जो भी बेहतरीन होगा, जो कुछ भी होगा, वो आपके अपने भरोसे से होगा, आपके कर्म के द्वारा ही होगा। आपको किसी और का किया धरा कभी कुछ नहीं मिल सकता है, उससे कभी कोई भी किसी भी तरीके से आपको लाभ नहीं होगा। इसलिए अपना हौसला, अपना भरोसा किसी भी कीमत पर आपका कभी कम नहीं होना चाहिए। पैतृक रूप से आपके लिए परिस्थितियां आपके कंट्रोल में रहेंगी, आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेंगी। केतु की भी सहायता आपके जीवन में हमेशा बनी रहेगी। मैरिड लाइफ की बात करें तो मैरिड लाइफ भी अमूमन आपके लिए काफ़ी बेहतरीन रहने वाला है। इसके अलावा धन और सुख की स्थिति आपके जीवन में ठीक ठाक है। अब ऊपर के क्षेत्र में चलते हैं और वहाँ से जानते हैं कि सारी परिस्थितियाँ वास्तविकता में दर्शाने का क्या काम कर रही है और विस्तार से हर एक चीज़ों पर नजर डालेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर जुपिटर के इस माउंट के। जुपिटर के इस माउंट को गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि इनका जो किनारे का शनि के क्षेत्र की तरफ का जो ये एरिया है ये बीच में ही उभार ले रखा है इन्होंने, यानी कि शनि की तरफ ये झुके नहीं है और बीच में ही ऊपर की तरफ उभार लेके बैठे हुए हैं। यह स्पष्ट करता है कि जातक खुद से काफ़ी ज़्यादा अर्थ यानी कि पैसे कमा पाने की स्थिति में आएगा, काफ़ी धन अर्जित करेगा। जातक की जहाँ शादी होगी वहाँ भी धन धान्य से पूर्ण वो जगह होगी और जातक को कभी भी किसी प्रकार से धन की कोई कमी हो ही नहीं सकती। लेकिन इसके साथ ही जातक क्या अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के भी योगों को प्राप्त करेगा आफ्टर मैरिज। मैरिज से पहले जातक कितने भी हाथ पांव मारेंगे उन्हें उस प्रकार की सफलता नहीं मिलेगी जो कि आत्मसंतुष्टि जातक को वहां पर दे सके। जातक एकदम बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर विचारों के हैं, शुद्ध विचारों के हैं, मन में कोई भी शक शंका की स्थिति नहीं रखते हैं। जो रहता है सीधे सीधे बोलना, सीधे सीधे सुनना जातक को पसंद है। जातक स्पिरिचुअली भी काफी उन्नत है, यानी काफी डेवलप्ड है और इनके अंदर आस्तिकता भी काफी अच्छी मात्रा में भरी पड़ी है। एक बेहतरीन परिस्थिति है जो मुश्किल समय में भी आपको हौसला बनाए रखने में आपकी मदद करती है। बाहरी क्षेत्र में देखें तो आपके जुपिटर माउंट के साथ मिलकर आती हुई जो आपकी लाइफ लाइन की ये स्थिति है, ये स्थिति आपके लिए काफ़ी अच्छी है। आप अपने जो पेरेंट्स हैं उनके साथ आपका अत्यधिक जुड़ाव है और ये परिस्थिति उतनी अच्छी नहीं है। देखो, माता पिता के साथ किसी का भी जुड़ाव होना चाहिए, इनफैक्ट ये किसी के साथ भी, लेकिन हर एक कुछ की एक लिमिट होती है। कभी भी ऐसा ना हो जाए कि किसी की अनुपस्थिति आपकी ज़िंदगी का मतलब ही बदल दे। ठीक है, तो इन चीज़ों पर, हालांकि आपके पास अभी बहुत समय है, लेकिन इन चीज़ों पर आप काम करना शुरू कर देवे तो अच्छा है। आप जितनी मजबूत रहेंगी, जितनी स्ट्रांग रहेंगी, आपके लिए उतना ज़्यादा बेहतर होता चला जाएगा। जब भी ये ऊपर के क्षेत्र में ज़्यादा जाए ना तो ये आपके लिए कई सारी परेशानियों को खड़ी करने का कार्य करता है। और फिलहाल अभी आपकी एज 30 हो चली है, अभी आपके जीवन में काफ़ी सारे उलझने अभी आएंगे कुछ समय और तक। उसके बाद ही इन चीज़ों पर आप विराम लगा के जीवन थोड़े मतलब समुद्र का जो ये तूफान है हाई टाइड एक कम होगा और थोड़ी सी शांति आपके जीवन की तरफ आएगी। मंगल की स्थिति भी थोड़ी सी आपको उद्दलित करने का कार्य करती है। इनकी ऊर्जा अत्यधिक बढ़ चुकी है। ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि बैठे बैठे कभी कभी बहुत ज़्यादा बेचैनी पैदा कर देगा, बहुत ज़्यादा मतलब लगेगा नहीं कहाँ बैठे क्या करे। थोड़ी देर में आप परेशान होकर चाहेंगे कि कुछ और दिमाग में आ जाए, कुछ और सोचे, थोड़ा सा सब शांत हो जाए, भगवान क्या सोच रही हूँ।
चीज़ें क्यों नहीं हो रही है अपने तरीके से, ऐसी चीज़ें आएंगी। लेकिन घबराना मत, बिल्कुल ही मत घबराना। मंगल है, कभी अमंगल नहीं होगा। बस चीज़ों को ध्यान में रखना है कि इससे संबंधित कुछ उपाय हैं जो आपके लिए अच्छे रहेंगे। खासकर मंगलवार के दिन का जो फास्टिंग है वो आपके लिए काफ़ी उपयुक्त रहेगा, और वो तत्काल से आप अगर शुरू कर देवे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब हम बात करेंगे सैटर्न के इस माउंट की, यहाँ की कैसी सिचुएशन है। देखो, सैटर्न की अगर बात करें तो एज पर योर कुंडली अगर हम जाते तो इनकी पक्का महादशा की स्थिति आपके लिए यहाँ पर बन ही रही होगी। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू पाम अगर हम जा रहे हैं तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के 3 कोण की स्थिति है, और कोण का होना जो कभी भी सैटर्न के माउंट पे अच्छा नहीं होता। यहाँ पे होने से क्या होगा कि आपके हर एक कार्य में बाधा की स्थिति उत्पन्न होगी, और जो भी प्रयास है उस प्रयास में असफलता की तरफ ले जाने का कार्य करता है। बहुत तगड़ी मेहनत करवाने के बाद आपको थोड़ा सा सफलता का रस आस्वादन की स्थिति, यानी कि सफलता को चखने की स्थिति आपके जीवन में आ पाती है। ठीक है, ऐसी स्थिति बने ना तो ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति के लिए बहुत ही आसान सा उपाय है, घोड़ी की नाल को अमावस्या के बाद की चढ़ती हुई तिथि को अभिमंत्रित करवा के सही तरीके से धारण कर लेवे। जो भी इसका प्रभाव है खासकर कोण का, ये तो सिद्ध किया हुआ है हमारा, एकदम बिल्कुल तत्काल प्रभाव से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, मतलब कुछ अच्छा प्रभाव उस समय शुरू नहीं होगा क्योंकि ये 3 है, लेकिन इनका जो गलत प्रभाव है ना उसे स्वतः बंद कर देगा। अगर इसे ही बंद कर दिया तो जो आ चुका है वही है ना, वो तो समय के अनुसार जो मुश्किल है खत्म हो जाएगी, फिर आगे मुश्किल तो नहीं आएगी ना। उस समय क्या होगा, जो यहाँ पर गुरु का जो बेहतर प्रभाव है वो आना शुरू होगा। अगर एक नल हमने बंद कर दिया तो दूसरे नल में अगर अच्छा पानी है तो वही बस आएगा ना, पुराना पानी तो थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा। बस वही यहाँ पे आपके लिए काम करेगा और ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तत्काल आपको धारण करना चाहिए, आपके परिस्थितियों के लिए, आपकी मुश्किलों के लिए एकदम बढ़िया हल वहाँ पे लेके आएगा आपके लिए। हालांकि एक लॉन्ग टर्म में जब आपकी एज हो जाएगी 38, उसके बाद ये आपके लिए बहुत ज़बरदस्त काम करने वाले हैं और उस समय इनके शुभ फल आपके जीवन में आपको प्राप्त होंगे। अब हम बात करेंगे आपके सन के इस अमाउंट के बारे में। सन का अमाउंट आपका यहाँ पर काफ़ी अच्छा है, कैट सिंबल की उपस्थिति में ये और भी ज़्यादा बेहतरीन परिस्थितियों की सूचना स्पष्ट तौर पर दे पाने में कामयाब हो पा रही है और जीवन में सफलता की तरफ को ले जाने का कार्य कर रही है। हालांकि मानसिक तौर पर भटकाव की स्थिति आपके जीवन में काफी तीव्र गति से चलती चली आ रही है। ये स्थिति अच्छी नहीं है, ये आपको सफलता से दूर करने का कार्य करेगी और दिमाग को एक जगह पे स्थिर रखना आपके लिए आवश्यक होता चला जाता है। क्या रिश्तों के प्रति भी आपका रुझान आपको कई दफे चीजों से अलग करने की कोशिश करता है? अगर ऐसी चीजें हैं तो आपको बचने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आकर्षण, अट्रैक्शन, भावुकता, ये सब सारी चीजें आपके बुद्ध के इस पर्वत क्षेत्र पर दृष्टिगोचर हो रही है, जो कि कतई भी उचित नहीं है और आपको जीवन में बहुत ज्यादा पीछे स्पष्ट तौर पे करने को आतुर है। तो इन चीजों से बचना आपके लिए फिलहाल अत्यावश्यक है। आपके बहुत सारे सवाल भी थे, जिसमें एक था शादी को लेकर कि मैरिज के अभी तक योग की स्थिति नहीं बन रही है। देखो, मैरिज के योग आपके नेक्स्ट ईयर है, बहुत अच्छे योग हैं। उस समय आपकी शादी के लिए किसी प्रकार से दुविधा की स्थिति पैदा नहीं होगी। हालांकि एक दफे आपको सजेस्ट करेंगे हम कि हॉरोस्कोप में आपको जाना चाहिए, क्योंकि कुछ दोष की स्थिति अगर बन रही है तो वहाँ से उससे हम क्रॉस चेक कर सके और चीज़ों को आगे प्रोसीड करना अच्छा रहेगा। अकॉर्डिंग टू पाम जाए तो 2021 आपकी फाइनल ईयर है। अब हम बात करेंगे आपके विनस के अमाउंट की, यहाँ की सिचुएशन कैसी है। विनस का अमाउंट आपका काफ़ी बेहतर है, काफ़ी अच्छा है और आपको ये बचपन से मतलब जन्मजात आपको ये मतलब धन से पूर्ण करने वाला है, संस्कारों से पूर्ण करने वाला है और जीवन में तमाम प्रकार की जो सहूलियतें होती है वो देने वाला है। तो जीवन में कभी भी लग्जरी की कमी आपको अब तक हुई नहीं है और आगे भी अंतिम सांस तक कभी लग्जरी की कमी आपके जीवन में किसी भी तरीके से नहीं होगी। ये स्थिति हमेशा आपकी बढ़ी चटी है और बढ़ी चटी ही रहेगी। आपके चंद्र के इस क्षेत्र की बात करें, यहाँ की परिस्थितियाँ सामान्य है, लेकिन कुछ न कुछ हलचल है जो कि बेहतर नहीं है। ठीक है, अच्छी खासी नींद आपको लेनी चाहिए, अच्छा योगा व्यायाम आपको करना चाहिए। परिस्थितियाँ यहाँ की जो है ना रहस्यमयी थोड़ी सी हो चली है और इनका रहस्य मुझे कुछ अच्छे संकेत नहीं दे रहा है। ठीक है, बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से तनाव की किसी भी अवस्था को नहीं छूना है, हंसते रहना है। देखो, हर एक चीज का समय फिक्स है, मात्रा फिक्स है, तो आपके रोने गाने हंसने से चीजें बदल नहीं जाती। ठीक है, आपको उपाय पर काम करना पड़ता है, आपको काम करते रहना पड़ता है, काम आपके वो चीजें आती हैं। तो निराशा
को बिल्कुल दूर कर देवे और आशा के साथ बस दिमाग को स्थिर रख के अपने काम में लगे रहें, वही आपके लिए यहाँ पर उचित है। आपके जीवन रेखा की जो स्थिति थी, जीवन रेखा की स्थिति काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बेहतरीन है। और पैतृक संपत्ति के साथ साथ जो ससुराल पक्ष से, वहाँ से भी आपको काफ़ी बेहतरीन योग का निर्माण हो रहा है। और आफ्टर मैरिज तो आपके लिए एकदम भाग्योदय की जैसी कहानी है, ठीक है। त्रिभुज के योग का भी निर्माण हो रहा है आपकी कहाँ पे, भाग्य रेखा के साथ। भाग्य रेखा थोड़ी सी अस्वस्थ है लेकिन ठीक है। और ये आपका 32 की एज है, उस समय होने वाले आपके जीवन में बदलाव को दर्शाने का कार्य कर रही है, जिस समय जॉब वगैरह के लिए आप सोच सकते हैं। देखो, आपका एक सवाल था कि गवर्नमेंट जॉब वगैरह के लिए सोचना चाहिए। आप फॉरेन चले जाओ ना, सबसे अच्छा, ठीक है। आपके पास बहुत अच्छे योग हैं, आप फॉरेन चले जाओ, वहाँ पे आपको अच्छी खासी जॉब मिल जाएगी और आप सेटल हो जाएंगे, ठीक है। आपको आराम से वहाँ का वीजा मिल जाएगा। आप कोशिश करें, आप इसके बारे में सोचें। त्रिमुखी अवस्था में आपकी भाग्य रेखा आगे की तरफ जा रही है, आपको काफ़ी सपोर्ट कर रही है। और चूंकि जैसे ही मैंने ऑफलाइन इस पाम को स्टडी हमने करी थी, उसी समय चीज़ें मेरे लिए क्लियर हो गई थी कि ये इंडिया में रहने वाली पाम है नहीं। मतलब जो भी जातक हैं उन्हें बाहर ही जाना चाहिए, बाहर उन्हें बड़ी अच्छी सफलता मिलेगी और उनके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आप वहाँ के लिए सोच सकते हैं, क्योंकि देखो ये डेस्टिनी पाम है, जाना तो आपको है ही, कोई नहीं रोकेगा। लेकिन मन से जाओगे तो, तैयारी करके जाओगे तो थोड़ी बहुत जो गोचर के अनुसार उलझन होती है उन सब से बच जाओगे, ठीक है। इसके अलावा बाहरी क्षेत्र में बात करें तो बुध की रेखाओं की स्थिति यहाँ पर काफ़ी अच्छी है। टेढ़ी मेढ़ी ही सही, लेकिन पूरी की पूरी हुई है। ये परिस्थिति आपके पक्ष में आने का कार्य करेगी। स्वास्थ्य संबंधी कुछ विकार है, उस पर स्पष्ट तौर पे ध्यान रखें, नहीं तो आपके लिए परेशानी यहाँ पर उत्पन्न हो जाएंगी, ठीक है। भाग्य रेखा ठीक तरीके से चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। मस्तिष्क रेखा काफ़ी ऊपर से आके दोहरे भागों में विभक्त हुई है। ये परिस्थिति जातक के लिए अच्छी नहीं है। बहुत ज़्यादा सोचना आपके हक में नहीं है। बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से आप कई सारे अपॉर्चुनिटी को, आपके अंदर जो कैपेबिलिटी है, आपके अंदर जो क्षमता है, उसे भी आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। इस कारण चीज़ें आपसे दूर होती चली जा रही है। अब मत भूले कि आपके अंदर जो एनर्जी है ना, आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो उस एनर्जी के आसपास भी नहीं है। मंगल का भी सपोर्ट यहाँ पर उसी तरीके से जातक को मिल रहा है, लेकिन ऊर्जा का ज़्यादा होने की वजह से अभी इसकी जो ठंडक है वो अभी दिख नहीं रही है। थोड़े से समय पश्चात इसकी ठंडक भी आपको दिखेगी। दूसरे मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है, थोड़ा घूमने फिरने का भी आपको ज़बरदस्त शौक है ही, तो थोड़ा बहुत घूम फिर आए, फिलहाल भी आपके लिए अच्छा ही रहेगा। इसके अलावा आपकी जो हृदय रेखा की स्थिति है ये थोड़ी सी मुश्किल दौर में है, तो घबराहट वगैरह की जैसी परेशानी आपके जीवन में बहुत ज़्यादा आती है, ठीक है। तो इन परेशानियों से बचने की आवश्यकता है। अभी आपकी एज अगर 30 है, तो जब आपकी एज 22-23 थी, उस समय भी आप कहीं ना कहीं एट्रैक्शन में आप बंधी पड़ी थी, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से जब वो चीज़ें हमसे दूर होती है तो कई दफ़े हम परेशानी में आ जाते हैं और कई दफ़े बाहर की तरफ निकल जाते हैं अपने होश से, और वहाँ से हमारे लिए मुश्किलें आनी शुरू हो जाती हैं। मेरी बातों को जैसे बोल रहा हूँ ना, वैसे ही 2-3 बार सुन के समझना, क्योंकि जान के मैं घुमा फिरा के बोल रहा हूँ गोल गोल, ताकि कुछ आम लोग ना समझ पाए। जिससे मैं समझाना चाहता हूँ बस वही समझे, ठीक है। तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आपको उन चीज़ों से बच के आगे की तरफ बढ़ना आपके हक में रहेगा। 1 मिनट रुक जाओ, सारे फ़ोन कॉल ना इसी टाइम आना शुरू होते हैं जब वीडियो बना रहे होते हैं। तो अभी क्या है कि हृदय रेखा की जो स्थिति है, इसमें क्या है कि घबराहट वगैरह से थोड़ा सा बचे, नहीं तो कुछ मेडिकल अटेंशन की संभावना आपके लिए बन रही है, जो कि कतई भी अच्छी नहीं होगी। मध्य के क्षेत्र में जो परिस्थितियां बन रही है, ये आपके कार्यों में अड़चन देने का कार्य कर रही है, साथ साथ कार्यों को स्लो करने का कार्य कर रही है। ये परिस्थिति अच्छी नहीं है, ठीक है। इन परिस्थिति से एक ही उपाय है बचने का आपके लिए, और वो है बेपरवाह हो जाना। जैसे ही आप बेपरवाह हो जाएंगे, इनका बुरा प्रभाव अपने आप स्वतः खत्म हो जाएगा। इसके लिए और कोई उपाय नहीं है, बस एक ही उपाय है, बेपरवाह।
अब आपकी एक उंगली को देख लेते हैं, थोड़ा सा अगर दिख जाए यहाँ पर तो देखो, ये आपकी सबसे छोटी वाली उंगली है ना, ये बिल्कुल टेढ़ी होकर आगे की तरफ चल रही है। और आपकी जो रिंग फिंगर है अनामिका, वो भी मध्यमा की तरफ झुक गई है और मध्यमा अनामिका पर झुक गई है। और आपकी तर्जनी सिर्फ है अपने भरोसे है और बिल्कुल सीधे होकर चल रही है। जब भी ऐसी स्थिति बनेगी, आप बहुत ही ज़्यादा मेहनत में बिलीव करना शुरू करते हैं, बहुत ही ज़्यादा दूसरों के लिए अच्छा सोचना शुरू करते हैं, बहुत ही ज़्यादा भावुकता के शिकार हो जाते हैं। और मतलब दूसरों से प्रेम पाने को ना आतुर रहने वाले लोग होते हैं, चाहते हैं कि लोगों के लिए कितना करें, और लोग भी बस प्यार से प्रेम से हमसे बात करें, हमें जाने, हमें देखें, ऐसी चीज़ें आपके अंदर होती है। ऐसे वाले लोगों के लिए जो सबसे बेहतरीन चीज़ होती है वो मैं बता दूं, हस्बैंड आपके बड़े प्यार करने वाले मिलते हैं, बड़ी इज्जत करने वाले मिलते हैं, बड़ी केयर करने वाले मिलते हैं, और आप दोनों के बीच प्रेम की स्थिति काफ़ी अच्छी खासी बनी रहती है। तो ये परिस्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है, और आफ्टर मैरिज आपका भाग्योदय भी है, और आफ्टर मैरिज आपकी दुनिया अब तक जो भी है ना, पूरी तरीके से बदल जानी है। मैंने सारे सिम्टम ऑफलाइन वीडियो में देखे थे, ऑफलाइन जब आपकी एनालिसिस कर रहा था। बस एक चीज़ था जिसने मुझे सुकून दिया कि आगे की आपकी लाइफ ज़बरदस्त है, बहुत सुंदर, बड़ी खुशी हुई। जब भी किसी क्लाइंट की ऐसी पाम देखता हूँ ना जिसमें अच्छी चीज़ें हो, तो बड़ा अच्छा लगता है स्टडी करके। और जैसे ही देखो कि परिस्थितियाँ नाजुक है, थोड़ी तकलीफ में चला जाता हूँ कि ये भगवान कौन से फील्ड में आ गया मैं, लोगों को सिर्फ गलत चीज़ें बतानी पड़ती हैं। चलो छोड़ो किस्मत। अब हम बात करेंगे आपके राइट पाम की, यानी कि करंट सिचुएशन की कैसी है। स्टार का फॉर्मेशन होता चला जा रहा है, एक कतई भी अच्छा नहीं है। हाल फिलहाल जाने अनजाने किसी वृद्ध का या किसी अशक्त आदमी का, जिसके पास सामर्थ्य नहीं था, उसका अपमान पिछले 2 वर्षों में किसी न किसी कारणवश हुआ है आपसे। और ये जो हुआ है ये अनजाने में हुआ है, जानबूझकर कतई नहीं। कोई गंगा जी में खड़ा होकर बोले फिर भी मैं एज एस्ट्रोलॉजर मैं नहीं मानूंगा कि जानबूझ के आप कर सकती है। अनजाने में आपको शायद बहुत गौर करेंगी तो भान होगा कि शायद आप वहाँ से जल्दी चली गई थी, या आपने ध्यान नहीं दिया था, या आपके पास था लेकिन आपके मन में कुछ और चल रहा था, इसलिए आपके उसकी हेल्प नहीं कर पाई थी, या किसी न किसी आपके कुछ एक्शन से अपमान जैसी स्थिति पैदा हुई थी। एक सिचुएशन है जिसके कारण परिस्थितियाँ आपकी लास्ट 2 to 5 ईयर्स से आपके लिए मुश्किलों को खड़ा कर रही है, क्योंकि 2 से 3 साल के अंदर की यह घटना है। आपको इन बहुत अच्छे से ध्यान करो, आपको याद आ जाएगा। और ये चीज़ें आपके लिए यहाँ पर बड़ी मुश्किल को पैदा कर रही है, और एक तरीके से दोष की स्थिति उत्पन्न कर रही है। साथ ही आप ये भी याद करना कि क्या तुलसी पौधे का किसी भी तरीके से अनादर हुआ था। अगर ऐसा हुआ था तो एक वो विशेष दोष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि वैसी स्थिति में ही गुरु की और आपके पाम की जो कंडीशन दिखा रही है वो इस हाल में पहुंची है। तो इस पर आप जैसे ही आपको याद हो जाएगा, बिकॉज मैं उपाय तभी बता सकता हूँ जब आप सामने से कहेंगे कि हाँ ऐसे ऐसा इंसिडेंस हुआ था, तत्काल मैं उसी क्षण उपाय बता दूंगा, फिर आप उपाय करेंगे, इसका जो भी दोष है स्वतः उसी क्षण समाप्त हो जाएगा। लेकिन याद आपको करना पड़ेगा पहले। और ओवर द फोन कॉल जो हमारी बात होगी, या जब भी आपको याद आ जाए मैसेज कर देना मुझे। तो इनकी ये समस्या जब खत्म होगी उसके बाद ही इस पर्वत क्षेत्र को हम पढ़ पाएंगे। अभी हम इसे पढ़ पाने में नाकाम है, क्योंकि एक तरीके से जाले के रूप में यहाँ पे फॉर्मेशन हो चुका है। ये टेम्पररी लाइन्स हैं, जैसे ही आपको पता चलेगा ये लाइन्स यहाँ पर निष्प्रभावी हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे आपके सैटर्न के इस माउंट के। सैटर्न की सिचुएशन यहाँ पे फिलहाल तिलकधारी बन के विराजमान है, और इनकी स्थिति जातक के हक में है। जातक के लिए परिस्थितियाँ फिलहाल चूंकि गोचर होता है ना, तो महीने 2 महीने 3-4 महीने अभी ठीक है, फिर 2 महीने के बाद दूसरे का होगा तो उस समय मुश्किल, लेकिन फिलहाल ये आपके पक्ष में है और आपके लिए अच्छा काम कर रहे हैं। तो इस समय जातक को हनुमान जी के संबंधित जो कि मंगल का मैंने उपाय बताया था वो निश्चित तौर पे करते रहना चाहिए, आपके हक में जाएगा। आप निश्चिंत रहे, आपके सारे सवालों की टू द पॉइंट अभी हम जवाब देंगे लास्ट में। सूर्य की परिस्थिति की बात करें तो यहाँ पर थोड़े से भटकाव को फिर से दिखाने का उसी तरीके से कार्य कर रहे हैं, और क्रॉस की स्थिति परिस्थितियों को थोड़ा सा मुश्किल बनाने का कार्य कर रही है। एजुकेटेड तो आप हो, बहुत ज़्यादा हो, और भविष्य में और भी ज़्यादा होंगे। एकेडमिक हो, ठीक है, फ्यूचर में ये चीज़ें और बढ़ेंगे। शादी के लिए परेशान ना हो, नहीं होना चाहिए, ठीक है, बस करीब हो आप उसके। आपको समझने वाले होंगे आपके पति, बहुत ज़्यादा बधाई के पात्र हो आप इसके लिए कि किस्मत ने आपको जहाँ पे कम से कम सपोर्ट करना चाहिए था वहाँ पर बड़ी अच्छी सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। मस्तिष्क रेखा की स्थिति भी आपकी काफ़ी अच्छी है। पता है तुम्हें,
ये देखो नीचे की तरफ झुकती चली जा रही है आपके चंद्र की तरफ। ये स्वाभाविक रूप से झुकती ना, अगर दूसरी शाखा नहीं होती तो ये आपको एक निराशा के अंधकार की तरफ लेके चली जाती, आपसे कर्म भी करवाती, लेकिन साथ ही साथ मानसिक तौर पे आप अपने आप को समझते कि यही मेरी दुनिया है, मेरे लिए आगे कुछ नहीं है। लेकिन जो ऊपर की रेखा है ना, इसने आपके अंदर एक बिजली का झटका होता है ना, वो देने का ये काम कर रही है, और ये आपको बार बार खींच के लाएगी ऊपर की तरफ और आपको सही क्षेत्र में ले जाएगी। और ये तो खैर आपको तो कर बहुत आगे तक के ले जाएगी। जैसे ही आप इंडिया से बाहर जाओगे आपके लिए परिस्थितियाँ बहुत ही अलग हो जाएंगे। इसके अलावा इससे संबंधित आपने एक पूछा था, क्या है? देखो, एक अलग क्षेत्र है, एक अलग शाखा है आपके जीवन रेखा से ही संबंधित, ठीक है। भाग्य रेखा आपकी अलग से जा रही है, जीवन रेखा की एक शाखा है। इस शाखा का ये मृत शाखा है, इसका यहाँ पर किसी भी तरीके से कोई भी कार्य नहीं है। कई दफे क्या होता है, रेखाएं जब बनती है ना, तो रेखाओं में कुछ शाखाएं निकल जाती है, छोटे से समय तक वो प्रभावी रहती है। इन रेखाओं ने क्या किया था कि बचपन में आपको बचाने का प्रयास किया था, यानी कि सफलता भी प्राप्त की थी। बचपन में कई सारे लोगों की नज़र, बहुत सारे लोगों की नज़र पे चढ़ जाना जैसी स्थिति आपके जीवन में थी, बहुत ज़्यादा बीमार रहना, तो उन परिस्थिति में कुछ आपके घर के लोगों ने कुछ विशेष किया होगा इसके निमित्त, उसी का प्रभाव है कि ये रेखाएं उस समय आपको सपोर्ट कर रही थी। उसके बाद ये रेखाएं निष्प्रभावी हो गई हैं। ये रेखाएं बहुत ही कम मात्रा में लोगों की हथेली में दिखती है, नहीं तो ये अदृश्य रूप से आपकी हथेली में होती है। तो अब इनका कोई प्रभाव नहीं है और इनसे नुकसान आपको न कब पहले था न भविष्य में कभी है। नीचे की रेखाओं की अगर हम बात करते हैं तो जीवन रेखा काफ़ी आपकी अच्छी है, काफ़ी लंबी आयु आपको प्राप्त हुई है, तो बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता कतई भी आपके लिए नहीं बन रही है, ठीक है। जीवन रेखा की स्थिति चलो अच्छी है। बीच में आपके लिए त्रिभुज की स्थिति इसके बल को और भी ज़्यादा बढ़ाने का कार्य कर रही है। हर एक प्रकार के अकाल योगों से आपको बचाएगी। स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों को थोड़ा सा अभी फिलहाल ध्यान दे के रहें आप। अभी हाल फिलहाल में ही पैसे की आपको आमद होने वाली है, यानी कि फ़ायदा अभी तत्काल आपके लिए होने के योग बन रहे हैं। जल्द से थोड़ा सा दूर रहें। 2021 जून जुलाई तक आपके लिए आवश्यक है। फिलहाल कोई बड़ी यात्रा से बचिए, और अगर यात्रा में जा रहे हैं तो नदी नाल समंदर से दूर रहने की स्पष्ट कोशिश करें। सख्त लहजे में मैं बता रहा हूँ कि एकदम बिल्कुल भी नहीं जाना है आपको, ठीक है। एंड मध्य के क्षेत्र में यहाँ पर जो क्रॉस की स्थिति है, ये परिस्थितियों के अकॉर्डिंग आपके लिए फिलहाल अच्छा ही काम कर रही है और कुछ सही सोच पाने की क्षमता आपके अंदर पैदा कर रही है। चलो, यहाँ की चीज़ें ठीक है। अब आपके सीधे हम सवालों पे आते हैं एंड क्रिस्टल क्लियर आपको हम रिप्लाई कर देते हैं। हाँ, आप एजुकेशनल फील्ड में हैं एंड काफ़ी हायर जो कोचिंग क्लासेस है उसमें आप हायर क्लासेस की कोचिंग आप यहाँ पर करवाती हैं। शादी के चांसेस कब तक हैं और ये कैसी होगी? शादी के चांसेस अकॉर्डिंग टू पाम हम चाह रहे हैं आपके लिए 2021 फाइनल ईयर है, जिसमें आपके शादी का स्पष्ट योग है और आपकी शादीशुदा लाइफ आपके जीवन का सबसे बेहतरीन पल है और ये इतना बेहतरीन रहने वाला है, इतना सुंदर रहने वाला है जिसके बारे में मतलब कोई शब्द अगर बोला जाए तो कम हो जाएगा। थोड़ा बहुत सुंदर, आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी, सारी मनोकामना पूर्ण होंगी और जीवन बड़ी सुंदर स्थिति में आगे की तरफ बढ़ेगा। इसमें किसी भी तरीके से कोई भी संदेह आपको नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट जॉब है तो कब तक मिलेगी? देखो, गवर्नमेंट जॉब के लिए आपकी योग आसान नहीं है। गवर्नमेंट जॉब की इनफैक्ट की अगर हम बोलते हैं तो आपके लिए मात्र 40% चांसेस हैं, जिसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, अत्यधिक करनी पड़ेगी और कुछ उपाय भी आपको हम बताएंगे। वो सब करने के पश्चात इनके लाभ आपको वो भी बहुत कम चांसेस है। आपके लिए फॉरेन जाना सबसे बेस्ट है। प्रिपरेशन चल रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, ठीक है, इससे दूसरे काम भी आप कर सकते हैं। करियर का कुछ सेटलमेंट कब तक हो पाएगा? करियर का सेटलमेंट अब जब इतना वेट कर ही लिया है, मैरिज तक का वेट कर लो, उसके बाद ही आपके लिए बन रहे योग। अभी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हुआ ज़्यादा पर्सनल। देखो, आपकी पाम जो है ना वो दक्षिणामुखी है, ठीक है, दक्षिणमुखी है और ऐसी पाम में स्ट्रगल थोड़े ज़्यादा हो ही जाते हैं। आपके लिए चीज़ें हमेशा उतनी आसान नहीं रहती। आपको औरों के मुकाबले थोड़ा, क्या उसे मैं बोलूँ,
स्ट्रांग होना चाहिए ज़्यादा, क्योंकि आप कुम्हार के चाकियों मिट्टी हो जो उसे दोबारा तिबारा मेहनत करवाती है, लेकिन वो उसे तैयार करना नहीं छोड़ता, क्योंकि वो मिट्टी होती है बड़ी गीली और बड़ी मुलायम, उससे एक हृदय का, दिल का प्रेम जुड़ जाता है, ठीक है। तो उसे बनाना छोड़ता भी नहीं। उसी प्रकार से किस्मत आपको बनाना छोड़ेगी भी नहीं, लेकिन थोड़ी सी है तो उसके लिए परेशान ना हो। हाँ, इसके अलावा आपका सवाल है आपके सेटलमेंट को लेकर। सेटलमेंट हो जाएगी, डोंट वरी। सर, लाइफ लाइन के सपोर्ट से एक और ट्रेवल लाइन है, उसका भी बताएं। ये डिफरेंट लाइन है पाम में, ऑलरेडी हम बता चुके हैं। आप स्टूडेंट लाइफ में रही हैं, जी रही हैं स्ट्रगल लाइफ, सॉरी, मेंटली हार्टली बिल्कुल भी ना जिए। ये जानबूझ के परिस्थिति आपको जिलवा रही है, ऐसे सैडोज है, बस टाइम बहुत अच्छा है। इसके अलावा आप गॉड में बिलीव करती हैं, बहुत अच्छी बात है, आपकी रेखाएं ही बता रही हैं। आपको बहुत सारे एस्ट्रो बोलते हैं कि आपकी कुंडली, आपकी लाइफ में बहुत कुछ बुरा होने वाला है, वो हुआ नहीं है, बिकॉज यू आर डीपली कनेक्टेड टू गॉड। देखो भैया, सीधी सी कहानी है, किस्मत में अगर कुछ लिखा है ना, तो आप लाख कुछ भी कर लोगे ना, वो चीज़ें होके रहेंगी, ठीक है। नियति को कोई नहीं बदलता है। गॉड के पास भी चले जाएंगे ना, तो उसके तरीके वहाँ पर बदल जाएंगे उनके, ना कि इस तरफ से ना होके इस तरफ से छुएंगे। उसकी जो गर्मी है, उसकी जो शक्ति है, वो कम आभास होगी, तकलीफ कम होगी, लेकिन समस्या तो होगी ही, ठीक है। तो गॉड से कनेक्ट रहने से बहुत अच्छी बात है, आप कनेक्ट रहें, सब कुछ ठीक है। लेकिन कोई ये कहता है कि उसके कारण नहीं हुआ है, नहीं तो बहुत बुरा होने वाला था। भैया, अगर बुरा होने वाला रहेगा ना, तो ठाकुर जी का भक्त हूँ, श्रीमन नारायण खुद भी आ जाएंगे ना, फिर भी उसे रोकेंगे नहीं। वो हाथ पकड़े रहेंगे कि हाँ मैं साथ हूँ तुम्हारे, लेकिन इससे तो गुजरना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि ये तुम्हारे कर्म थे। कर्म लौट के आता है, वो वैसे ही नहीं जाएगा। भगवान अलग है, प्रकृति अलग है, वो जड़ है, वो किसी का नहीं सुनती है। वो बस आपके कर्म देखेगी, उसके अकॉर्डिंग जो विधान है वो आपको देगी, चाहे आपके कितने 100 पूर्व जन्मों के कर्म क्यों ना हो, ठीक है। एंड फिर अब बस ये बता दीजिए, इतना स्ट्रगल करा है, पेनफुल लाइफ भी रही, अब मैं जो चाहती हूँ वो होगा या नहीं, बस देखो, स्ट्रगल करा है, पेनफुल लाइफ रही है, मैंने उन सब के विषय में आपको बताया है। चीज़ें बदल जाएंगी, बहुत जल्दी बदल जाएंगी, पता नहीं क्यों मेरे पास लोग एकदम बिल्कुल कॉर्नर पे ही आते हैं। काश थोड़े पहले आ गए होते तो ये समस्या इतनी ज़्यादा दिन तक आपके साथ रहती नहीं। अब तो खैर आप एकदम मुहाने पर आ गए हो। केले के वृक्ष के नीचे बैठ जाना, उसमें जल दे देना तांबे के लोटे से। जल देने के पश्चात वहाँ पे केले के ही पत्ता का एक टुकड़ा डाल देना, उस टुकड़े में गुड़ डाल देना, गुड़ के बाद तुलसी जल डाल देना, और सॉरी गंगा जल हल्का सा, वो तुलसी दल को न गंगा जल में भिगो के और उस पत्ते पे डाल देना जिसपे गुड़ रखा हो, और उसमें चने की दाल डाल देना, और उसके पश्चात हाथ जोड़ के बृहस्पति भगवान का ध्यान करना, एंड उनकी जो व्रत कथा है उसे आप करना। उसके बाद सिंधा नमक के साथ संध्या के समय जब सनसेट हो जाएगा, तो जो कुछ भी शाकाहारी भोजन हो आप हल्का सा कर सकती हैं। दिन में चाहो तो एक गिलास दूध पी लेना। एंड मंगलवार के दिन साफ स्वच्छ सुंदर वस्त्र पहन के स्नान ध्यान के पश्चात और स्वच्छ आसन पर विराजमान होकर आसन को प्रणाम करके, और उसके बाद हनुमान चालीसा का 12 टाइम आपको पाठ करना है। और इस दिन भी आपको सनसेट तक आपको भूखे रहना है। बीच में अगर चाहो तो साबूदाना का एक बार खीर वगैरह अगर खाना चाहो तो खा लेना, ठीक है। और पूर्व की तरफ मुख करके खाना। और गुरुवार के दिन पीला वस्त्र नहीं पहनना बस। और फिर मंगलवार को लाल रंग का कुछ ना कुछ अपने पास रखना। और सनसेट होने के बाद फिर आप क्या करना कि भोजन थोड़ा सा बिना लहसुन प्याज का आप कर लेना, और मन ही मन बहुत खुश रहना, जैसे लड्डू फूट रहे हो, इस तरीके की खुशी होनी चाहिए। क्यों पता नहीं, बस रहना है खुश,
क्योंकि दुखी रहने से तो कुछ मिलना नहीं है, तो खुश ही रहेंगे। खुश रहेंगे तो क्या होता है, नस नाड़ियाँ जागृत होती है, मस्तिष्क सही तरीके से काम करता है। मशीन देखते हो घर में होता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो बंद कर देते हैं कि ठंडा होगा तो चलेगा, बस वही बात है। दिमाग जो है ना, ठंडा होने पे ही सही तरीके से काम करता है। तो निराशा दूर भगाओ, चेहरे पे स्माइल लाओ, ठीक है, और हंसते मुस्कुराते रहो। ये आपके लिए अत्यंत आवश्यक है, और एक बेहतरीन फ्यूचर आपका वेट कर रही है। और एक बार सजेस्ट करूंगा कि अगर इच्छा हो तो कुंडली एनालिसिस में चले जाना, कुछ चीज़ों को मुझे क्रॉस चेक करना सही लग रहा है, ठीक है। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय श्री राधे।